अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस विद डायग्राम। ठीक है, फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस। कहते हैं इसके सिंपल 10 इफेक्ट हैं जो चेंजेस होते हैं डिमांड में और सप्लाई में इक्विलिब्रियम प्राइस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फर्स्ट है वो है फॉल एंड राइज इन डिमांड बट सप्लाई रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि हमारी जो डिमांड में बढ़ेगी भी और कम भी होगी, लेकिन हमारी कांस्टेंट क्या रहेगी, सप्लाई कांस्टेंट रहेगी। सबसे पहले आपने एक सप्लाई का ग्राफ ड्रॉ करना है और एक डिमांड का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, सप्लाई को एसएस का नाम दे देना है और डिमांड को डीडी का नाम दे देना है। हमने उन्होंने क्या कहा, मैं क्या पहली कंडीशन है कि डिमांड में सप्लाई को चेंज नहीं करना, डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज यानी फॉल और राइज करना है। ठीक है, अगर हम डिमांड में इंक्रीज करना है, राइज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिमांड अपवर्ड मूव करेगी। ठीक है, तो देन हमारा न्यू ग्राफ बन जाएगा, कर्व बन जाएगा D1 और DD1। ठीक है, जिसे हमने डॉटेड लाइन से शो करना है। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपको पता कैसे चलेगा कि इधर डिमांड बढ़ रही है कि कम हो रही है। ये आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे डालेंगे तो डिमांड कम है, यहाँ पे डालेंगे तो डिमांड ज़्यादा है। आप देखें, यहाँ पे अगर इतनी क्वांटिटी है, अगर यहाँ पे जाएगी तो इसकी क्वांटिटी कितने इंक्रीज़ हो गई है, ये देखिए क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई है, दैट मीन डिमांड क्या इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, और दूसरा क्या उन्होंने शर्त दी हुई है कि हमने फॉल करना है डिमांड में। फॉल करने के लिए हमने क्या करना है, डी से नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है, डी डबल बार, जिसे भी हमने डॉटेड लाइन से शो करना है। ठीक है, और हमारा ये क्या, हमें कैसे पता चला कि हमारी डिमांड कम हो रही है, ये देखिए क्वांटिटी हमारी इक्विलिब्रियम पे इतनी थी, यहाँ पे एस और डी कट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये थी हमारी, तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो गई है, तो दैट मीन ये फॉल हो रहा है डिमांड में। तो इसके साथ ही आपने प्राइस का फैक्ट भी बताना है। प्राइस हम कहाँ से मालूम करते हैं, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई कट करते हैं, वहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ इक्विलिब्रियम इन मार्केट जो इस वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई ने कट किया, वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी आ गई ये पी वाली। ठीक है, जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हमारी प्राइस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और जब हमारी डिमांड कम होगी तो हमारी प्राइस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पी डबल बार। आपने एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप लोगों ने बार किस तरह देना है। जो डी और एस वाली लाइनें हैं जिस पे कोई बार नहीं, तो ई वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट को जो शो करता है उसके भी ऊपर कोई आपने बार नहीं लगानी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हमारे डिमांड में इंक्रीज़ हुआ, राइज हुआ है, तो देन हमने क्या किया, एक बार लगा दी, तो हमारे ई पे भी एक बार होगी, क्यू पे भी एक बार होगी और पी पे भी एक बार होगी। अपने ये माइंड में रखना है। इस तरह आपकी जो होती है ना, गलत होने के चांस बहुत कम होता है। सेकंड आपने क्या करना है कि आपने ई डबल बार की देखना है, जी डबल बार, तो देन हमने ई भी क्या रखना है, डबल बार के साथ, और क्यू भी क्यू कह दिया, क्यू, यस ठीक है, क्यू भी डबल बार के साथ और पी भी डबल बार के साथ। आपने इस तरह एक्सप्लेन करना है इसे। अगर आप कहें कि हम एक्सप्लेन कैसे करें, इसे लिखेंगे कैसे, तो आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है कि हमने एक्स एक्सिस पे क्या है हमारी क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई, और वाई एक्सिस पे हमारी प्राइस है, और वेयर डिमांड और सप्लाई कट, वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, ई, और जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और उसी पॉइंट पे हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है। जब हमारी डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारा जो कर्व है अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, डी से D1 आ जाएगा, तो देन हमारी जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, डिमांड के इंक्रीज़ होने से, और हमारी प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हमारा नी इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा E1। ठीक है, देन आपने कहना है कि हमारे अगर प्राइस डिमांड में फॉल हो, ठीक है, तो देन क्या हो गया, हमारा जो ग्राफ है डाउनवर्ड मूव करेगा, तो देन क्या रही हमारी जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, हमारी प्राइस भी डिक्रीज़ हो जाएगी, और हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वो होगा ई डबल बार। ठीक है, आप इस तरह खुद से लिख सकते हैं। सेकंड हमारा क्या है इसकी चेंजेस, सेकंड में क्या, फॉल एंड राइज इन सप्लाई बट डिमांड इज अनचेंज,
इन्होंने क्या कहा है कि हमारी जो सप्लाई में क्या बढ़ेगी और कम होगी, लेकिन हमारी जो डिमांड है वो चेंज नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डिमांड और सप्लाई का कर्व ड्रॉ करना है, एस और डी, एस सप्लाई कर्व और डी डिमांड कर्व। जिस पॉइंट पे दोनों कट कर रहे हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिसे हमने ई का नाम दे देना है। और जिस क्वांटिटी पे जो हो रहा है तो वो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, जिस प्राइस पे होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। ठीक है, इसी तरह आपने ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, बन गया हमारा एक। देन हमने क्या कहा है, हमारी प्राइस सप्लाई में फॉल होगा तो हमारा जो प्राइस में फॉल होगा तो हमारा जो कर्व होगा ना सप्लाई कर्व, वो अब मोल्ड मूव करेगा। ठीक है, आप देख लें जैसे जब हमारी प्राइस कह रही सप्लाई में फॉल हुआ है, कम हुई हमारी प्राइस, तो अपवर्ड मूव किया तो हमारी इस लाइन पे डिमांड को इस लाइन पे कट कर रही है। ठीक है, इस लाइन पे कट कर रही है तो इस लाइन पे हमारी जो क्वांटिटी है क्या हो रही है, कम हो रही है। देखिए क्यू बार कम, क्यू डबल बार कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, क्वांटिटी क्या हो रही, कम हो रही। ये सप्लाई डिमांड के उलट है। डिमांड में जब हमारी डिमांड में इंक्रीज़ होता था, राइज होता था, तो वो क्या करता था, अपवर्ड मूव करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हमारी सप्लाई में डिक्रीज़ होगा, फॉल करेगी, तो देन अपवर्ड मूव करेगा सप्लाई कर्व। ठीक है, ऊपर वाला जो सप्लाई कर्व है वो सप्लाई में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, और नीचे जब मूव करेगा तो हमारे सप्लाई में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। ठीक है, राइज आपने फॉल और राइज आपने किससे देखना है, इस क्वांटिटी से। ठीक है, प्राइस से देखना कि प्राइस बढ़ रही है तो दैट मीन्स सप्लाई हमारी बढ़ रही है, इससे कोई कनेक्ट नहीं होता। हमारी सिर्फ किससे होता है, हम क्वांटिटी से बता सकते हैं। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, आ रही है मार्केट में, तो दैट मीन्स सप्लाई ज़्यादा है। अगर मार्केट में कम क्वांटिटी आ रही है, दैट मीन्स मार्केट में सप्लाई कम है। एस डबल बार पे हमारी क्या है, सप्लाई का क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। और एस वन पे हमारा एस डबल बार नहीं सिंगल बार पे हमारा जो सप्लाई क्या हो रही है, इंक्राइज हो रही है। आपने सिंपली इसी तरह एक्सप्लेन करना है कि हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई रखी है और वाई एक्सिस पे प्राइस रखी है। जहाँ पे हमारे डिमांड और सप्लाई पॉइंट पे कट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम है, और उसी पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी है। ठीक है, हमें प्राइस और क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे जब हमारी जो सप्लाई है वो राइज करेगी तो हमारा जो सप्लाई कर्व है वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा और ऐसे S1 की तरफ आ जाएगा। ठीक है, जिसे हमने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है और जिसका नाम है S बार। ठीक है, उसके बाद आपने कहना जहाँ पे हमारे S बार डिमांड कर्व को कट कर रहा है वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा, जो क्या है E1 के नाम से है। और जहाँ पे हमारी इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। दैट मीन हमारी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। Q1 से Q से Q बार। तो देन आपने कहना है कि हमारी सप्लाई में अगर फॉल हुआ है तो देन हमारा जो कर्व है वो अपवर्ड मूव करेगा और हमारा न्यू कर्व बन जाएगा एस डबल बार, जिसे हमने डॉटेड लाइन से शो किया है। जहाँ पे एस डबल बार डिमांड को कट कर रहा है वहाँ पे हमारा न्यू इक्विलिब्रियम बनेगा जो कि ई डबल बार पे होगा, और हमारी न्यू क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो हमारी होगी क्वांटिटी कम होगी, कितनी हो जाएगी, क्यू डबल बार पे, और हमारी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी क्यू डबल बार पे। ठीक है, देन हमारा थर्ड ग्राफ आते हैं। थर्ड क्या है इसकी, इक्वल राइज इन डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि उन्होंने क्या हमारी डिमांड में भी और सप्लाई में दोनों में राइज करना है, बढ़ाना है, लेकिन इक्वल रेट से। ठीक है, देन आपने क्या करना है, वाई एक्सिस पे रखनी है प्राइस और एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिमांड का ड्रॉ करना है और देन सप्लाई का। जिस पॉइंट पे वो दोनों कट कर रहे हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और उसी के हिसाब से आपने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस भी ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो देन हमने क्या कंडीशन है, इक्वल राइज करना है, डिमांड में को भी बढ़ाना है और सप्लाई को भी बढ़ाना है, लेकिन इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो देन हमने जब डिमांड में चेंज इंक्रीज होगी तो किस तरफ मूव करेगी, अपवर्ड। तो देन हमारा न्यू कर्व बन जाएगा डिमांड कर्व D1, और हमारी जब सप्लाई में राइज होगा तो वो किस तरफ मूव करेगी, डाउनवर्ड। तो देन हमारी जो सप्लाई कर्व न्यू सप्लाई कर्व बन जाएगा S1, जहाँ पे S1
और D1 एक पॉइंट पे कट करे, वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम बनेगा जो क्या E1। E1 पे हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब हमारे क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंजेस आएंगे, यानी कि बढ़ेंगी दोनों इक्वल रेट से, देन क्या होगा, हमारा क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन हमारी जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो देन हम अपने फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, वो है हमारा इक्वल फॉल इन डिमांड एंड सप्लाई। क्या हमारे डिमांड में भी कमी हो रही है और हमारी सप्लाई में भी कमी हो रही है ना। अपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है कि हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई रखी है और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिमांड कर्व ड्रॉ करना है डी, और देन हमने सप्लाई कर्व ड्रॉ करना है एस। जिस पॉइंट पे दोनों कट कर रहे हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा, ये वाली इसकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाएगी। ठीक है, फॉल करने के लिए हमने क्या करते हैं, जब डिमांड का फॉल करता है तो किस तरफ मूव करता है, डाउनवर्ड। तो हमारा जो कर्व है डाउनवर्ड मूव कर दे, D1 का नीचे आ गया D से, तो दैट न्यू लाइन ड्रॉ होगी, डी डॉटेड लाइन से हमने ड्रॉ करनी है, जिससे हमने नाम दे देना D बार। ठीक है, जब हमारा सप्लाई में का फॉल होगा, कम होगा, तो हमारा सप्लाई कर्व किस तरफ मूव करेगा, अपवर्ड। अपवर्ड मूव करेगा तो देन हमारी न्यू जो कर्व ड्रॉ होगा वो S1 होगा, जिसे हमने डॉटेड लाइन से शो करना है। S1 और D1 जब दोनों एक पॉइंट पे कट करेंगे तो वहाँ पे हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा, जिस पे हमारी जो प्राइस होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी कि प्राइस इक्विलिब्रियम वही प्राइस रहेगी, इसमें कोई चेंजेस आएगी, लेकिन हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। आपने इन दोनों में एक चेंज है, सिर्फ दोनों सेम टू सेम है, अभी प्राइस दोनों की चेंज नहीं हो रही, क्वांटिटी में चेंज है, लेकिन एक चेंज है, इसमें क्या आ रही है, हमारी दोनों में इक्वल राइज हो रहा है, तो हमारा राइज होने से हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है, राइज हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन इसमें क्या है, इक्वल फॉल हो रहा है। इक्वल फॉल होने की हमारी वजह से क्या हो रहा है, क्वांटिटी हमारी क्या कम हो रही है, फॉल हो रहा है क्वांटिटी में। ठीक है, देन हमारा फिफ्थ पॉइंट है ग्रेटर राइज इन डिमांड देन राइज इन सप्लाई, यानी कि उन्होंने क्या, हमारी डिमांड में और सप्लाई में दोनों में राइज करना है, बढ़ाना है दोनों को, लेकिन क्या करना है, डिमांड में ज़्यादा बढ़ाना है डिमांड को, और प्राइस सप्लाई को कम चेंज करना है, कम बढ़ाना है, उसको राइज करना है, इंक्रीज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये एक्सिस पे रखना है क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस रखनी है। देन हमने डिमांड कर्व ड्रॉ करना है, जिसे हमने डी की सूरत में ड्रॉ करना है। डिमांड कर्व ऑलवेज नेगेटिव स्लोप होती है, ये अपने माइंड में रखना है। बाज़ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उन्हें ये तो पता होता है कि इस तरफ मूव करता है, दूसरा उस तरफ मूव करता है, जिस पॉइंट पे बने वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, लेकिन ये नहीं समझ आती कि डिमांड इस तरफ होता है भी, ये डी कर्व है डिमांड कर्व है कि ये डिमांड कर्व है। तो आपने हमेशा दिमाग में रखना है, तो हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, नेगेटिव स्लोप होती है। नेगेटिव स्लोप किस तरह है कि वो नीचे को गिर रहा है, ये देखिए, ये डिमांड क्या है, नीचे को गिर रहा है, तो देन क्या नेगेटिव स्लोप है। जो हमारा सप्लाई कर्व होता है उसकी पॉजिटिव स्लोप होती है, यानी कि ऊपर को चढ़ता है, जैसे ये। ठीक है, देन हमने डिमांड कर्व के बाद सप्लाई कर्व ड्रॉ कर देना, जिसे हमने एस का नाम दे देना। जिस पॉइंट पे दोनों कट करें वो हमारे पे वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू है, और हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, पी है। ठीक है, देन हमने क्या करना है, प्राइस में ज़्यादा चेंज करना है, ज़्यादा बढ़ाना है। बढ़ाने के जब प्राइस कह रही हूँ, डिमांड को ज़्यादा बढ़ाना है, डिमांड में जब इंक्रीज़ होता है तो किस तरह कर्व मूव करते हैं, अपवर्ड मूव करते हैं। तो देन हमारा जो डी कर्व है वो किस तरह मूव करेगा, अपवर्ड। जो हमारी नेक्स्ट लाइन बनेगी डॉटेड लाइन, जिसे हमने D1 और D1 से शो करना है। ठीक है, और हमारी प्राइस में प्राइस कह रही हूँ, सप्लाई में भी राइज होगा, इंक्रीज़ होगा, लेकिन डिमांड की निस्बत कम इंक्रीज़ होगा। तो देन हमने जब डिमांड में इंक्रीज़ होता है, राइज होता है, तो वो किस तरह मूव करते हैं, डाउनवर्ड। तो देन हमारी न्यू सप्लाई कर्व बनेगी, वो एस बार बनेगी, जिसे हमने डॉटेड लाइन में शो करवाना है। डी बार और एस बार जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा, उसी के हिसाब से हमने एक न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस भी ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, जो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी हो गई Q1 हो गया, और न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस P1 हो गया। ठीक है, आपने इसमें क्या बताना है कि जैसे ही हमारी जो डिमांड में ज़्यादा चेंज आए, इंक्रीज़ हो, और हमारी सप्लाई में कम इंक्रीज़ हो, तो दैन हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या है, बढ़ गई, ज़्यादा बढ़ेगी, और हमारी प्राइस में थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा बढ़ेगी। ठीक है,
आपने इस तरह बता देना कि हमारे एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड रखी है और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस रखी है। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है और हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू है और हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस पी है। ठीक है, तो देन हमारी पॉइंट क्या है कि हमारे डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो देन हमारा जो कर्व है अपवर्ड मूव करेगा क्योंकि डिमांड में इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारा न्यू डिमांड कर्व बनेगा डी बार। और हमारी सप्लाई में कम इंक्रीज़ होगा तो देन हमारी जो सप्लाई कर्व है वो डाउनवर्ड मूव करेगी, तो और इसमें कम चेंज होगा। जब सप्लाई में कम और डिमांड में ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो देन जो हमारी क्वांटिटी है वो ज़्यादा बढ़ेगी और हमारी प्राइस क्या है, कम बढ़ेगी। और हमारी क्वांटिटी बढ़ के क्यू से Q1 आ जाएगी और हमारी प्राइस बढ़ के P से P1 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आपने एक्सप्लेन कर देना है। देन हमारा 6 पॉइंट है ग्रेटर राइज इन प्राइस देन राइज इन डिमांड, यानी कि डिमांड में कम चेंज आए भी कम बढ़े और हमारी सप्लाई ज़्यादा बढ़े। देन आपने हर एक जो भी इसके 10 डायग्राम है हर एक में ये ज़रूर कहना है कि हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई रखी है और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिमांड कर्व ड्रॉ करना है जिसे हमने डी का नाम दे देना है। देन हमने सप्लाई कर्व ड्रॉ करना है जिसे हमने एस का नाम दे देना है। और दोनों डिमांड और सप्लाई जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसे हमने ई पॉइंट से शो करना है। तो देन हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी होगी, क्यू होगी, और हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी होगी, पी होगी। देन हमने क्या करना है, प्राइस क्या करें, सप्लाई में ज़्यादा राइज करना है, सप्लाई को ज़्यादा इंक्रीज करना है। देन अगर सप्लाई बढ़ेगी राइज होगी तो देन किस तरह मूव करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी। देन हमारा न्यू सप्लाई कर्व बन जाएगा एस बार, जिसे हमने डॉटेड लाइन से शो करना है। ठीक है, सप्लाई भी राइज होगी लेकिन सप्लाई करें डिमांड भी राइज होगी लेकिन सप्लाई की निस्बत कम राइज होगी। तो देन हमारी जो जब डिमांड में राइज होता है, इंक्रीज होती है, तो किस तरह मूव करती है, अपवर्ड। तो देन हमारी न्यू डिमांड कर्व बनेगा जिसे हमने डॉटेड लाइन से शो करना है डी बार और डी बार। ठीक है, जहाँ पे डी बार और एस बार दोनों एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा जिसका न्यू इक्विलिब्रियम को हमने शो करना है E1 से। और देन हमारी न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी PQ1 और हमारी न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस होगी P1। ठीक है, आपने इस तरह कहना है कि जब हमारी प्राइस में सप्लाई में ज़्यादा इंक्रीज होगा डिमांड की निस्बत तो देन क्या होगा, हमारी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी और हमारी प्राइस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, देन हमारा 7 पॉइंट है वो है ग्रेटर फॉल इन डिमांड देन फॉल इन प्राइस, यानी कि हमारी डिमांड में भी कमी होगी और हमारी सप्लाई में भी कमी होगी, लेकिन डिमांड में ज़्यादा कमी होगी और हमारी सप्लाई में थोड़ी सी कमी होगी। ठीक है, देन हमने अब कहना है कि वाई एक्सिस पे हमने रखी क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस रखी है। हमने डिमांड फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिमांड कर्व ड्रॉ करना है जिसे हमने डी का नाम दे देना है और हमने देन सप्लाई कर्व ड्रॉ करना है जिसे हमने एस का नाम दे देना है। देन जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसे हमने ई का नाम दे देना है। देन हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमारी क्यू है और इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी पी है। देन हमने अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, ग्रेटर फॉल इन डिमांड में फॉल होना है, कमी होनी है। जब डिमांड में कमी होती है तो किस तरह मूव करती है, डाउनवर्ड मूव करती है। तो देन हमने डाउनवर्ड मूव करके हमारा डिमांड कर्व बन जाएगा जो डी के नीचे होगा। न्यू डिमांड कर्व बनेगा जिसे हमने डॉटेड लाइन से शो करना है और इसका नाम देना है डी बार। ठीक है, हमारी सप्लाई में भी फॉल होगा लेकिन डिमांड की निस्बत कम होगा। जब सप्लाई में फॉल होता है तो किस तरह मूव करती है, अपवर्ड मूव करती है। तो देन न्यू सप्लाई कर्व बनेगी एस बार, जिसे हमने भी डॉटेड लाइन से शो कर देना है। ठीक है, जहाँ पे एस बार और डी बार दोनों कट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा जिससे हमने ई बार का नाम दे देना है। तो देन हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और हमारी प्राइस भी कम हो जाएगी। तो देन हमने कहना है कि जब हमारी डिमांड में ज़्यादा कमी होगी और हमारी सप्लाई की निस्बत सप्लाई में भी कमी होगी तो देन क्या होगी, हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और हमारी प्राइस भी कम हो जाएगी। लेकिन हमारी क्वांटिटी में ज़्यादा कमी होगी लेकिन हमारी प्राइस में थोड़ी सी कमी आएगी। ठीक है, तो देन हमारा 8 पॉइंट है वो है लेस फॉल इन डिमांड देन फॉल इन सप्लाई, यानी कि डिमांड में थोड़ी सी कमी आएगी लेकिन हमारी सप्लाई में ज़्यादा कमी आएगी।
देन हमने क्या करना है, हमने एक्स एक्सिस पे रखे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई, और वाई एक्सिस पे हमारी प्राइस है, ठीक है। तो देन हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड कर्व ड्रॉ करना है जिससे डी का नाम दे देना, देन हमने सप्लाई कर्व ड्रॉ करना है जिससे हमने एस का नाम दे देना है। तो देन हमारी इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा ई, और हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू होगी और हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस पी होगी, ठीक है। देन हमारा पॉइंट है हमारी डिमांड में ज़्यादा कमी, थोड़ी कमी होगी, लेस का मतलब है कम, ठीक है। डिमांड में थोड़ी सी कमी होगी तो हम देन हमारी डिमांड में कमी आएगी, फॉल होगी तो देन किस तरह मूव करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी। थोड़ी सी कमी होगी तो थोड़ा सा नीचे डिमांड कर्व ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इसे हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है और हमने किससे शो करवाना है, डी बार से। और हमारी सप्लाई में ज़्यादा कमी आएगी, जब सप्लाई में ज़्यादा कमी आएगी, फॉल आएगी तो किस तरह मूव करेगी, अपवर्ड मूव करेगी, जिसे हमने डॉटेड लाइन से शो कर देना है और जिसका नाम रखना है हमने एस बार, ठीक है। तो देन हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा E1, यहाँ पे न्यू डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व कट कर रहे हैं, ठीक है। तो देन अगर हमारी सप्लाई में थोड़ी सी कमी, डिमांड में थोड़ी सी कमी और सप्लाई में ज़्यादा कमी, इसकी वजह से क्या हमारा इफेक्ट हो रहा है, हमारी प्राइस बढ़ रही है और हमारी क्वांटिटी सप्लाई कम हो रही है, ठीक है। और हमारी प्राइस थोड़ी सी बढ़ रही है और हमारी क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा कम हो रही है, ठीक है। देन हमारा 9 पॉइंट है इक्वल राइज इन डिमांड एंड फॉल इन सप्लाई, यानी कि हम दोनों में इक्वल चेंज आएगा, लेकिन कैसे चेंज आएगा, डिमांड में बढ़ेगी और हमारी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है, हमने एक्स एक्सिस पे रखा है क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी डिमांड, और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस रखी है। और देन हमने डिमांड कर्व ड्रॉ करना है जिससे हमने डी का नाम दे देना है, और देन सप्लाई कर्व ड्रॉ करना है, ऐसे एस का नाम दे देना, ठीक है। तो देन हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा ई, और हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगी क्यू, और हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस होगी पी। हमने क्या करना है, राइज करना है डिमांड में, जब डिमांड बढ़ती है, राइज होती है, तो देन किस तरह मूव करती है, अपवर्ड मूव करती है। तो हमारा न्यू डिमांड कर्व बनेगा डी बार, ठीक है, जिसे हमने डॉटेड लाइन से शो करना है। और हमारी क्या प्राइस सप्लाई में क्या होगी, फॉल होगा, कमी होगी। तो जब सप्लाई में कमी होती है तो किस तरह मूव करती है, अपवर्ड मूव करती है। तो तो हमारा न्यू सप्लाई कर्व क्या कौन सा होगा, डॉटेड लाइन से जिससे हमने शो करना है एस बार, ठीक है। तो देन हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस आज न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा E1, ठीक है। E1 भी हमने न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस देखनी है। हमारी इसमें क्या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, वही है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस होगी P1, ठीक है। आपने कहना कि जब हमारी डिमांड बढ़ेगी और हमारी सप्लाई में कमी आएगी तो इससे क्या इफेक्ट होगा, हमारी क्वांटिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हमारी प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। हमारा लास्ट पॉइंट है इक्वल फॉल इन डिमांड एंड राइज इन सप्लाई, ठीक है। क्या हमारी जो डिमांड में है वो किसमें क्या कमी होगी, लेकिन हमारी सप्लाई में क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन दोनों में डिस्टेंस किस तरह होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहना है कि हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड रखी है, और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस रखी है। देन हमने डिमांड कर्व ड्रॉ करनी है जिसे हमने नाम देना है डी का, और हमने देन सप्लाई कर्व ड्रॉ करनी है जिसे हमने नाम देना है एस का। देन हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा ई, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी क्यू और हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस होगी पी। देन हमने अपने पॉइंट को डिस्क्राइब करना है, फॉल इन डिमांड, फॉल इन डिमांड, जब डिमांड में कमी आती है, फॉल होता है, तो किस तरह मूव करता है, डाउनवर्ड। देन हमारे पास न्यू डिमांड कर्व आ जाएगा, वो होगा D1, जिसे हमने डॉटेड लाइन से शो करना है। और हमारी जो सप्लाई में क्या होगी, राइज होगा, सप्लाई में जब इंक्रीज होती है, राइज होती है, तो किस तरह मूव करती है, डाउनवर्ड। देन हमारी न्यू सप्लाई कर्व आ जाएगा एस बार, जिसे हमने डॉटेड लाइन से शो करना है। न्यू डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों जब एक पॉइंट पे कट करें तो हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जिसे हमने नाम देना ई बार, ठीक है। तो देन हमने देखना है कि न्यू इक्विलिब्रियम पे हमारी क्वांटिटी में क्या इफेक्ट हुआ है और हमारी प्राइस में क्या इफेक्ट हुआ है। हमारी जो क्वांटिटी है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सेम रहेगी, लेकिन हमारी जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, P से P1 पे आ जाएंगी, ठीक है। आपने कहना कि जब हमारी डिमांड में कमी होगी और हमारी सप्लाई में इंक्रीज़ होगा, देन हमारी क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन हमारी प्राइस क्या होगी, कम हो जाएगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।
अगर आपको कोई भी मसला है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।